जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में, यानी निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। आइएगा हम लोग देखते हैं कि पहले देखते हैं निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है निदान करना। जैसे कि देखते हैं लिखा हुआ है कि निदान का अर्थ होता है जानना, पता करना। ठीक है, यानी कि हम लोग बच्चों को जानते हैं, बच्चों के बारे में जानते हैं, पता करते हैं कि बच्चा को क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद है कि निदानात्मक शिक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला शैक्षिक निदानात्मक शिक्षण और दूसरा है शारीरिक निदानात्मक शिक्षण। बच्चों की शैक्षिक प्रॉब्लम और शारीरिक प्रॉब्लम को हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि निदानात्मक शिक्षण शैक्षिक हो गया, शारीरिक हो गया। निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की कमी और दोषों दोनों का पता लगाया जाता है। ठीक है, कमी और विशेषताएं दोनों का पता लगाया। देखिएगा, अगर छात्र में एक होता है कमी, ठीक है, एक अगर कमी होगा और दूसरा अगर विशेषताएं होगा, अगर छात्र क्या बोलते हैं प्रतिभाशाली है तो दोनों का पता लगाया जाता है। ठीक है, सिर्फ कमी का पता नहीं लगाया जाता, दोनों का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है योकम और सिम्पसन। योकम और सिम्पसन का कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद होता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद होता है, यानी कि पहले हम लोग निदान करते हैं फिर उसका उपचार करते हैं। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण करना है, न कि आकलन करना। ठीक है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण करना, हम लोग का आकलन करना इसका निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण गुणात्मक होता है, न कि मात्रात्मक। यानी कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो गुणात्मक होता है, उसमें हम लोग ग्रेडिंग या नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कक्षा में चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो इसमें छात्रों को अधिगम संबंधित कठिनाइयों, दोषों और त्रुटियों का अंत होता है। ठीक है, छात्रों की अधिगम संबंधी जो भी कठिनाई है, त्रुटि हो, उसका हम लोग पहले उसका निदान करते हैं फिर उसका उपचार करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, निदानात्मक समझ गए, उपचारात्मक देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों को कठिनाइयों का निदान करते हैं, तदुपरांत उसको अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त कराने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग जानते हैं कि पहले निदान होता है फिर उपचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण दो प्रकार के होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षक अगर सिंगल पर्सन पर किया जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और सामूहिक पर किया जाए यानी कि बहुत सारे पर्सन पर किया जाए तो उसमें टाइम बहुत ही लो लेवल का लगता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण बहुत ही उपयोगी है। यानी कि सीधा अर्थ है कि जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसके बाद हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ठीक है, और यह कोई परीक्षा और ये टेस्ट नहीं है, यह कक्षा में चलते रहता है। मान लीजिए किसी बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है तो पहले उसको बैठा के हम पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, और उसके बाद उसका उपचार करेंगे, उसको कॉपी में हम टास्क देंगे कि हाँ ये हिंदी का वर्णमाला है, इसको रट कर या फिर याद करके आओ। ठीक है, तो इस तरह से पहले ये कक्षा में चलने वाली छोटी सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।